नमस्ते, मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा। आज बच्चों आप लोगों को पैरों के कौशल के बारे में बताने जा रही हूँ। पैरों के कौशल का विकास हाथ के कौशल के विकास के बाद ही प्रारंभ होता है। 1.5 वर्ष की अवस्था से बालकों में पैरों के कौशल का विकास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब तक बालक अच्छी तरह से चलना सीख जाता है। 2 वर्ष का बालक आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी प्रकार से चल सकता है। वह केवल एक पैर से खड़ा हो सकता है, परंतु तब उसे सहारे की जरूरत होती है। 3 वर्ष का बालक बिना सहारे के एक पैर से खड़ा हो सकता है। 4 वर्ष का बालक 12 इंच की ऊंचाई से कूद सकता है। 5 से 6 वर्ष का बालक रस्सी के इस पार से उस पार कूद जाता है तथा जमीन पर चौक द्वारा बनाई गई लाइनों पर चलते हुए अपना संतुलन बना लेता है। पैरों के कौशल के अंतर्गत दौड़ना, कूदना, उछलना, छलांग लगाना, चौकड़ी भरना, सीढ़ी चढ़ना, तैरना, साइकिल चलाना इत्यादि क्रियाएं आती हैं। पहला है दौड़ना। जब बालक अच्छी तरह से चलना सीख जाता है तभी उसमें दौड़ने के कौशल का विकास होता है। प्रारंभ से दौड़ते समय बालक बार बार गिरता है, क्योंकि उसका शरीर तेज कदमों के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। 3 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा दौड़ने लगता है। उसे दौड़ने से प्रसन्नता, सुख एवं आनंद की अनुभूति होती है। इस कारण वह बिना मतलब ही इधर उधर दौड़ता रहता है, वह गिरता रहता है। कभी कभी गिरने पर उसे घुटनों, कोहनी, सिर में भी चोट लग जाती है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास से वह दौड़ना सीख जाता है। 5-6 वर्ष का बालक अच्छी तरह से दौड़ सकता है तथा दौड़ वाले खेलों में भाग भी ले सकता है, क्योंकि तब तक उसके पैरों की मांसपेशियां इतनी विकसित एवं परिपक्व हो जाती हैं कि उसके गिरने की संभावना कम हो जाती है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नगण्य ही हो जाती है। अब वह दौड़ते दौड़ते मुड़ भी सकता है। दौड़ने की क्रिया बालकों के शारीरिक रचना, गठन एवं स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। मोटे बच्चे देर से दौड़ना सीखते हैं, क्योंकि उनका शारीरिक भार अधिक होने से तेज कदमों के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाते हैं, फलतः वे गिर जाते हैं। दुबले पतले बच्चे तेज गति से दौड़ना जल्दी सीख लेते हैं। सेकंड है कूदना, उछलना, छलांग लगाना तथा चौकड़ी भरना। कूदना, उछलना, छलांग लगाना तथा चौकड़ी भरना ये सभी क्रियाएं दौड़ने के ही विविध रूप हैं। सामान्यतः 2 वर्ष का बालक कुछ कठिनाइयों के साथ असंतुलित रूप से छोटी छोटी दूरियों से कूदने का प्रयास करता है, परंतु वह इस प्रयास में नीचे गिर जाता है। 4 वर्ष का बालक ऊपर से नीचे कूद जाता है। 5 वर्ष का बालक अच्छी तरह से कूदना सीख जाता है। उछलना एवं छलांग लगाना का कौशल कूदने का ही एक परिवर्तित एवं परिष्कृत रूप है। 3 वर्ष के बालक में उछलने, छलांग लगाने के कौशल का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। 3 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा उछल सकता है। अब वह थोड़ा थोड़ा छलांग लगाने भी सीख जाता है। 4 वर्ष का बालक उछलते उछलते मुड़ सकता है। यदि रास्ते में कोई बाधा हो तो उसे भी उछलकर पार कर सकता है। प्रारंभ में बालक अपने दोनों टांगों से उछलने, छलांग लगाने का प्रयास करता है। 8 वर्ष का बालक मेंढक की तरह छलांग लगा सकता है। 9 वर्ष का बालक पीछे की तरफ छलांग लगा सकता है, परंतु अभ्यास एवं प्रशिक्षण से बालक जल्दी ही उछलने कूदने में दक्षता हासिल कर लेता है। 5 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा रस्सी कूदना सीख जाता है। अब वह आगे तथा पीछे की ओर उछलते उछलते मुड़ सकता है। धीरे धीरे रस्सी कूदने की क्रिया में गति आती है। अध्ययनों से ये भी सिद्ध हुआ है कि केवल शहरी लड़कियां ही 5 वर्ष की अवस्था तक रस्सी कूदना सीख जाती हैं। ग्रामीण लड़कियों को यह अवसर नहीं मिलता है। चौकड़ी भरना अर्थात घोड़े की तरह वेग से सरपट भागना भी कूदने का ही एक विकसित रूप है, जिसे बालक 6 वर्ष की अवस्था में सीखता है। प्रारंभ में वह तेज गति से नहीं भाग सकता है, क्योंकि तब उसका शरीर भार तेज कदमों के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है।
लेकिन 8 वर्ष का बालक चौकड़ी भरते भरते किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। अब है सीढ़ी चढ़ना। रैंकर चलने की क्रिया के साथ ही बालक में सीढ़ी चढ़ने के कौशल का विकास हो जाता है। जब बच्चा रैंकर चलता है तभी वह अपने हाथों एवं घुटने की सहायता से चढ़ना भी सीख जाता है, परंतु सीढ़ी उतरने की क्रिया वह बाद में सीखता है। 1.5 से 2 वर्ष का बालक सीढ़ी चढ़ना एवं उतरना दोनों ही क्रियाएं थोड़ा थोड़ा सीख जाता है, मगर अच्छी तरह से सीढ़ी चढ़ना एवं उतरना वह 3 से 3.5 वर्ष की अवस्था में ही कर पाता है। 4 वर्ष का बालक वयस्क की तरह सीढ़ी चढ़ने उतरने लगता है। प्रारंभ में सीढ़ी उतरते समय बालक का मुंह सीढ़ी की तरफ रहता है और फिर वह एक पैर नीचे वाली सीढ़ी पर डरते डरते रखता है, तब दूसरा पैर रखता है। गटरीज के अनुसार 6 वर्ष का बालक अच्छी तरह से सीढ़ियां चढ़ने एवं उतरने लग जाता है। अध्ययनों से ये भी सिद्ध हुआ है कि लड़के लड़कियों की तुलना में सीढ़ियां चढ़ना एवं उतरना जल्दी सीखते हैं। बाल्यावस्था में पेड़ों पर चढ़ना, दीवारों पर चढ़ना भी बालक बालिकाओं का शौक होता है। लड़के पेड़ पर चढ़ने में लड़कियों से आगे रहते हैं। ग्रामीण बच्चे पेड़ों पर चढ़ना जल्दी सीखते हैं। इनका प्रमुख कारण पर्याप्त अवसर एवं सुविधाएं हैं। बार बार के अभ्यास से बालक पेड़ों पर चढ़ना एवं उतरना जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट है तैरना। 3 से 4 वर्ष का बालक तैरने का कौशल सीख सकता है, परंतु उसके लिए समुचित प्रशिक्षण, निर्देशन, प्रोत्साहन एवं अभ्यास कराने की आवश्यकता होती है। 5 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा तैरना सीख जाता है। 8 वर्ष का बालक तैरने की कला में दक्षता हासिल कर लेता है और प्रतियोगिता में भाग लेकर स्थान प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है 3 पहिए एवं 2 पहिए वाली साइकिल चलाना। कुछ तीव्र बुद्धि के बच्चे 2.5 वर्ष की अवस्था में ही 3 पहियों वाली साइकिल चलाना सीख जाते हैं। 3 से 4 वर्ष के अधिकांश बच्चे ट्राईसाइकिल अच्छी तरह से चलाना सीख जाते हैं। ट्राईसाइकिल चलाने से बालकों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, अतः वह अपने ट्राईसाइकिल को न केवल सामने की ओर बल्कि आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर किसी भी दिशा में घुमाकर चला लेते हैं। वे ट्राईसाइकिल चलाते चलाते ही किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। 5 वर्ष का बालक खूब अच्छी तरह ट्राईसाइकिल चलाना सीख जाता है। 6 वर्ष का बालक साइकिल चलाना सीख जाता है, परंतु उससे नित्य अभ्यास करानी पड़ती है तथा साइकिल सिखानी पड़ती है। 7-8 वर्ष का बालक सड़क के किनारे किनारे तेज गति से साइकिल चला सकता है। 8 वर्ष का बालक दूसरे बालकों को बैठाकर भी तेज गति से साइकिल चला लेता है। 10 वर्ष का बालक तीव्र भीड़ में से साइकिल चलाकर निकल सकता है। साइकिल हो या ट्राईसाइकिल, इसे चलाने के लिए अभ्यास, प्रोत्साहन, निर्देशन, प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सुविधाएं दिया जाना जरूरी है। जिन बालकों को बाल्यावस्था में साइकिल चलाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, वे बाद में साइकिल चलाने से डरते हैं। लास्ट है नृत्य करना। नृत्य करना भी एक प्रकार का कला एवं कौशल है। इसका विकास भी तभी संभव है जब पैरों की पेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय होता है। इसके साथ ही निरंतर अभ्यास एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। 3 वर्ष के बालकों में नृत्य करने की क्षमता का विकास हो जाता है। यदि सरल स्टेप्स वाले नृत्य को 3-4 वर्ष के बालकों को सिखाया जाए तो वे इसे सीख लेते हैं। अधिकांश बच्चे टीवी में नृत्य देखकर अपने अंगों को नृत्य की मुद्रा में हिलाने डुलाने लगते हैं। नृत्य की प्रारंभिक अवस्था में बालकों के पैरों का ठीक प्रकार से संतुलन नहीं हो पाता है, परंतु निरंतर अभ्यास एवं प्रशिक्षण से उनके पैरों में संतुलन आने लगता है। 6-7 वर्ष का बालक अच्छी तरह से नृत्य कर लेता है। 12-13 वर्ष का बालक बालिकाएं नृत्य करने में महारत हासिल कर सकता है। नृत्य कौशल का पूर्ण विकास किशोरावस्था में ही हो पाता है। ये सारे अपने मतलब जो पैरों के कौशल थे। अब इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। एक हो गया।